RNG की टेल टाइडी। ओके, उसके बाद यहाँ पे टैंक बैग लगाने की जगह है, SW भाजी कुछ बचा भी है? नहीं, बहुत सामान। चंडीगढ़ रजिस्ट्रेशन, चंडीगढ़ रजिस्ट्रेशन, इस पे अराउंड 2,50,000 की एक्सेस। बट लोडिंग बहुत प्यारी हुई है, तो लोडिंग की बात ज़रूर करेंगे क्योंकि मुझे बड़ी डिफरेंट लग रही है। मतलब मैंने XR बहुत बार देखी है, पर मैं जब से आया हूँ ना, मैं इसी पे मेरी नज़र है। मैं जब भी ऑफिस में बैठा होता हूँ ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होती है। गड़बड़ मतलब कि कुछ ना कुछ या तो नया होना होता है या फिर कुछ डिफरेंट होना होता है। तो वैसे ऐसी शक्ल देख के समझ में आ गया होगा कि मैं इस टी शर्ट को भी देख के समझ में आ गया होगा कि मैं दिल्ली में तो नहीं हूँ इस टाइम पे। अब मैं कहाँ हूँ, तो लुधियाना का एक व्लॉग तो देख लिया कि मैं लुधियाना पहुँच गया था। फ्यूल कंजप्शन गाड़ी का कितना कम था वो भी आइडिया मिल गया होगा आपको। एनीवेज, अब एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि लुधियाना में अपने एक बहुत ही प्यारे भाई हैं जो मेरे बहुत क्लोज हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं, और मैं उनको ऑफिशियली प्रमोट भी करता हूँ। तो एक काम करता हूँ, डायरेक्टली दिखाता हूँ। तो बाइक्स देख के माहौल समझ में आ गया होगा कि मैं आ गया हूँ NS1। तो NS1 ये दिख गया, NS1। एंड बाइक्स का कलेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त, मेरे चारों तरफ बाइक्स ही बाइक्स दिख रही हैं मुझे। एंड जब ऐसा हो जाता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब अंदर से ना जो फीलिंग होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। तो यार मेरे साथ में मेरे बहुत अच्छे दोस्त सौरभ पाजी, क्यों जी हालचाल? तो सौरभ भैया से कभी भी मिलना हो तो यहाँ पे लुधियाना में कांटेक्ट कर सकते हो, NS1 पे। बाइक्स एक बार पूरा कलेक्शन दिखाता हूँ, और कोई बाइक की अगर कोई स्पेशलिटी है तो वो ये ज़्यादा अच्छी बता सकते हैं। स्पेशलिटी दस दो घट तो घट। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से। दिस माइटी ब्यूटी मतलब 10R। पाजी दसो थोड़ा कुछ। 10R है पाजी, 2017 मॉडल है। ठीक है। एंड 9,000 किलोमीटर्स डन बाइक है। 9,000 किलोमीटर्स डन। हाँ जी। ओके। DL नंबर है, सिंगल ओनर बाइक है। DL नंबर, सिंगल ओनर बाइक। एक भी बाइक का ना प्राइस नहीं बताने वाला क्योंकि सारी बाइक्स अपलोडेड हैं वेब पेज पे। वेब पेज पे जाओ, थोड़ी मेहनत करो। मतलब वेब पेज पे नीचे स्क्रीन पे आ चुका है, वेब पेज पे जाओ, वहाँ पे सारे प्राइजेस चेक करो। बेसिक डिटेल्स बता रहा हूँ। तो बेसिक डिटेल में दो ऐसी बाइक्स है जो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, बट स्टिल एक बार और दिखानी तो बनती है बिकॉज वो यहाँ पे खड़ी हुई हैं। तो पाजी दसो। 2019 बूसा, 2020 बूसा। आए हाय। 5,000 kilometers done. Okay. 0 kilometers done, brand new bike. 0 kilometers. This is the last bike of India. Last bike of India. Right. फिर to 2020 edition. Okay. तो यहाँ पे खड़ी है तीनों स्पोर्ट्स बाइक, बट अंदर कुछ और बाइक्स खड़ी हैं, तो पहले वो वाली दिखा देते हैं। कुछ ऐसी बाइक्स जो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती हैं एंड पॉकेट फ्रेंडली भी है, कहीं ना कहीं हर कोई ले सकता है। इनलाइन 4 मतलब आवाज़ का मज़ा हमेशा मिलेगा। 900 cc Z900। पाजी दोनों बाइक दे प्राइस और मॉडल। 2019 model. Okay. This is with the full system Akrapovic. Okay. And that is 2019 black color. Okay. It is a stock bike. Okay. So the price is 825 and 775. 825 and 700. मतलब 50,000 rupees the difference है। हाँ जी। किलोमीटर 6,000, 2,800. 2,800। ओके। सो एवी डील बड़ी चंगी है। वैसे इसका स्पेशली मुझे कलर बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आई लव दिस कलर। अगर ये कलर वलर चाहिए हो तो डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे तीनों टूरिंग सेगमेंट GSF 750। पाजी कुछ प्राइस आइडिया? तीनों brand new unit है। ब्रांड न्यू unit, 0 kilometers done. अरे And these are all Chandigarh registered bikes. ओके। And the NS1 is the first one of all these bikes. अच्छा। And इसका जो प्राइस है, the yellow color is priced at 10 lakh rupees. The grey color is priced at 10.25. ओके। तो ग्रे कलर वाली थोड़ी सी महंगी, मतलब 25,000 प्रीमियम फॉर द कलर, राइट? ओके। सो दिस इज 0 किलोमीटर्स डन। अगर किसी को लेनी हो तो डेफिनेटली ले सकते हैं। ओरिजिनली क्या प्राइस होता है इसका? ओरिजिनली इसका जो प्राइस है वो 14.5 ऑन रोड था। 14.5। ओके। तो मेजर डिस्काउंट इज देयर, ग्रैब कर सकते हो। अच्छी डील है। 0 किलोमीटर मतलब फ्रेश मिल रही है आपको बिल्कुल। तो ये भी अच्छी बात है ना, मतलब डिफरेंट हो गया थोड़ा सा। ऐसी ब्यूटीज़ खड़ी हैं जो जिसको देख के ना मुझे याद आती है एर्नॉल्ट की। एग्जैक्टली एर्नॉल्ट की। तो यहाँ पे खड़ी है फैट बॉय, ब्रेकआउट एंड सॉफ्टेल हेरिटेज। तो ये बाइक जब फेमस हुई थी ना, तब हुई थी टर्मिनेटर मूवी से। एंड जब एर्नॉल्ट ने ना वो फ्लाईओवर से कुदाई थी, वहीं से एग्जैक्टली फेमस हुई फैट बॉय।
वैसे बहुत अच्छी बाइक है, चलाने में बड़ा मज़ा आता है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड दिस इज़ वेरी, मतलब दिखने में बहुत हैवी लगती है, बट जब सिटी में चलाओ ना तो मज़ा सा आ जाता है। मतलब जिग जैग जितनी मर्जी कर लो, अगर आपको, हाँ, अगर आपको लॉन्ग रूट पे भी लेके जाना है तो इट्स अमेजिंग बाइक, मतलब कभी डिसपॉइंट नहीं करती। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ हार्ले आई पर्सनली बिलीव इज़ लो मेंटेनेंस, ऑलमोस्ट लो मेंटेनेंस। मैं तो भी कह सकता हूँ नो मेंटेनेंस एक्चुअली। तो दिस इज़ एक्चुअली नो मेंटेनेंस बाइक। और गुड बाइक्स मतलब कभी भी ले लो और बस चलाते रहो, सर्विस टाइम टू टाइम कराओ और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई पर्सनली बिलीव दिस। तो दिस इज़ आयरन 883। ये एक्चुअल में बाइक लोग काफ़ी पसंद करते हैं। मेरे ख्याल से हार्ले में अगर किसी को भी एक प्रीमियम सेगमेंट जो स्टार्ट करना होता है तो ये एग्जैक्टली वही स्टार्टिंग है। अराउंड मेरे ख्याल से वैसे ऑन रोड 11 लाख रुपए की 11 लाख रुपए के आसपास आती है। एंड यदि थोड़ी डिटेल दस दो चलो। This is a 2014 spec model. ओके। And चंडीगढ़ रजिस्ट्रेशन। चंडीगढ़ रजिस्ट्रेशन। इस पे अराउंड 2,50,000 की एक्सेसरीज लगी हुई हैं। ओके, 2.5 लाख रुपीज़। एंड इसका जो प्राइस है दैट इज 475। 4,75,000 रुपीज़ ओनली। वाओ। तो यहाँ पे खड़ी है दो टूरिंग सेगमेंट बाइक्स। ओ यार, ये कितनी माचो सी लग रही है। तो XR1000 इनलाइन 4, वन ऑफ माई फेवरेट टूरिंग बाइक, और इसको चला के ना मज़ा आ जाता है। वैसे इसमें BMW S1000R का इंजन लगा हुआ है, 1000 cc, 140 bhp एंड फुल ऑफ पावर, मतलब एंड फुल ऑफ फन एंड पावर। इसको चला के ना एक्चुअल में मज़ा आता है। तो इसका एक ब्लॉग बना हुआ है, देख लेना। इस पर बहुत सारी एसेसरीज भी लगी हुई हैं। लोडिंग बहुत अच्छी हुई है, तो लोडिंग की डिटेल जल्दी में ले लेते हैं, क्विक डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्नी, ये तो मेरी पर्सनल बाइक है। ओके भाई, तो ये पर्सनल बाइक है, नॉट फॉर सेल, बट लोडिंग बहुत प्यारी हुई है। तो लोडिंग की बात ज़रूर करेंगे क्योंकि मुझे बड़ी डिफरेंट लग रही है। मतलब मैंने XR बहुत बार देखी है, पर मैं जब से आया हूँ ना, मैं इसी पे मेरी नज़र है, एक्चुअली मेरी नज़र इसी पे। तो पाजी डिटेल दसो यार फटाफट, की लगाया हुआ है मैंने। यार नहीं अराउंड, वैसे तो आप बताओ मॉनेटरी टर्म्स में तो 6 लाख की एक्सेसरीज हैं। 6 लाख स्टार्टिंग फ्रॉम दी वेरियो स्क्रीन टू हॉट बॉडीज, हेडलाइट प्रोटेक्टर, ये आपके हो गए फेयरिंग प्रोटेक्टर स्टिकर्स। उसके बाद आपके एक्सेल बोल्ट कवर्स, रिम स्ट्राइप्स, रेडिएटर गार्ड, इवोटेक परफॉर्मेंस। दिस इज S1000R कार्बन फाइबर। ओके। उसके अलावा इसमें हैंड गार्ड्स हैं, ट्यूब के विंड रिफ्लेक्टर्स हैं, मिरर एक्सटेंशंस हैं, RNG गार्ड्स हैं। ओके। इसके बाद वंडरलिस्ट के क्रैश गार्ड हैं। ओह माय गॉड। फुट ब्रेक एक्सटेंडर, फुट पैकिंग एक्सटेंडर, कार्बन फाइबर कवर्स, बूट प्रोटेक्टर, RNG फ्रेम होल कवर्स, MIVV फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, एंड RNG के पिछले एक्सेल स्लाइडर्स, कॉटन रील्स, HP हाई सीट। ओके। पिछली ग्रैब रेल कन्वर्टेड है ये पूरी। RNG की टेल टाइडी। ओके। उसके बाद यहाँ पे टैंक बैग लगाने की जगह है, SW पाजी कुछ बचा भी है? नहीं, बहुत सामान है। मेरे को ऐसा लगता है कि XR पे जितनी एसेसरीज आती है ना, पाजी ने उतनी ही लगा दी। मतलब चलो ये भी लगा देते हैं, वो भी लगा देते हैं। अच्छा आज ना ये भी याद आ गया, चलो वो भी लगा ही देते हैं, वो भी ऑर्डर कर देते हैं। तो एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। बट दिस इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसी लग रही है, बट मुझे ये अमेजिंग लग रही है। और इसके बाद एक खड़ी है GS1250। तो BMW, इसका इंजन बड़ा ही डिफरेंट होता है। तो दिस इज़ बॉक्सटर स्टाइल इंजन, दोनों साइड पे है, ट्विन सिलेंडर। एंड यार ये बहुत ही मतलब माचो सी बाइक है पाजी। दुख के बाद ये भी सेल पे नहीं है। तो ऐसा है, मुझे दो बाइकें पसंद आई यहाँ पे जो बिल्कुल मतलब ऐसा है। मतलब वैसे तो मेरी फेवरेट बूसा है, पर बूसा मेरे पास है। अब बूसा के अलावा कोई ऑप्शन लेना हो तो फिर वो यहाँ पे ना ये वाली मुझे बाइक्स बहुत अच्छी लग रही हैं दोनों, और दोनों ही नॉट फॉर सेल। ये सनी वेयर की बाइक है। पाजी गलत गल है। मतलब ये तो खैर मैं डेफिनेटली जिस दिन भी सेल करूँ ना, प्लीज़ कंसिडर मी। आई हैव लेस नॉलेज अबाउट दिस बाइक, प्लीज़। दिस इज स्ट्रीट ग्लाइड टूरिंग सेगमेंट ऑफ हार्ले। ओके। और ये है लेटेस्ट इंजन वाला मिल्वॉकी 8। अच्छा। दिस इज 107 क्यूबिक इंचेस। इस पुराने इंजनों से काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है। ओके। एंड दिस इज अ 2017 स्पेक बाइक, रियल रजिस्ट्रेशन, एंड दिस इज प्राइस फॉर 25 lakhs। 25 लाख रुपीज़। एंड ओरिजिनली की कॉस्ट दी आती है? जो ओरिजिनल प्राइस है दैट इज 36 ऑन रोड, प्लस इस पे अराउंड 6 लाख की एक्सेसरीज है। अच्छा। ओह माय गॉड। सो जस्ट लुक एट दिस भाई। ओह, ये मतलब ये मीटर देख के ही ना ऐसा लग रहा है, मतलब मुझे तो लगता ही नहीं कि शायद मैं इसको चला भी पाऊँगा। और मैं इसको चलाने की मतलब मैं कोशिश कर सकता हूँ, बट आई थिंक मेरे लिए भी बहुत बड़ी है ये। दिस इज़ हैवी, राइट? हैवी। दिस इज़ हैवी, क्वाइट हैवी। दिस इज़ क्वाइट हैवी। तो दिस इज़ आइडियल फॉर
This is ideal for someone with 6 feet build and who is 6 feet riding build. Harley for a long time. Okay, and if you're planning to go for the big tours like 500 kilometers, उसके लिए एक बाइक बहुत अच्छी है. तो भाई आई एम 5'7", नॉट फॉर मी, बट बाइक इज़ लुकिंग सो डैम ब्यूटीफुल. मतलब दिस इज़ एक्चुअली ब्यूटीफुल, बिग बीस्ट मशीन. यहाँ पे ना एक बाइक खड़ी है जो बहुत ही अल्टीमेट है. मतलब मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है, मैंने ये चलाई भी है. तो दिस इज़ मोटो गुजी कैलिफोर्निया. इंजन इसका 1400 सीसी एंड दिस इज़ डिफरेंट वी, राइट? व्हाट डू वी कॉल इट? 90 डिग्री वी. 90 डिग्री वी. 90 डिग्री वी, राइट. तो यार मैं भूला नहीं हूँ, मतलब ये अच्छी बात है कि 90 डिग्री वी है ये. तो यार लकीली मुझे अभी तक याद है, ऑल्दो मैंने बहुत टाइम पहले चलाई थी, बहुत टाइम पहले इसके बारे में स्टडी किया था, बट दिस बाइक इज़ समथिंग डिफरेंट. मतलब इसको ऐसे रेव करो ना तो बाकायदा बाइक हिलती है पूरी. मतलब इतनी पावर है, इतना थ्रस्ट है इसके अंदर कि फील होता है बैठ के. जब भी थ्रॉटल दो तो वो थ्रॉटल रिस्पॉन्स, वो वाइब्रेशन, वो थंप इंजन का प्रॉपर फील होता है. एंड डिफरेंट सी बाइक है, मतलब अच्छी लग रही है. इसका टैंक बहुत ही ब्यूटीफुल है. इंजन स्पेशली जो दिखता है वो बहुत ही अलग सा दिखता है. तो ये देखो, ये कुछ टैंक है और यहाँ से ये और ये इसके हेड्स हैं, इंजन हेड्स, और डिफरेंट है. मतलब मीटर भी काफ़ी बड़ा बल्कि सा मीटर है. एंड टेल भी इसकी बहुत ही डिफरेंट सी है, अच्छी लगती है. देन यहाँ पे ट्रायम्फ की कुछ बाइक्स, तो पाजी एस वाले सेगमेंट की मैंने बहुत कट नॉलेज है. ये सारे कैफे रेसर और क्लासिक सेगमेंट्स में आते हैं. कैफे रेसर्स एंड क्लासिक्स. इसको आप डेली चला सकते हो. अच्छा, एनी टाइम राइडिंग बाइक. एनी टाइम राइडिंग. एनी स्पेशल आपको कुछ तैयार नहीं होना पड़ता इसके लिए. आप नॉर्मल इसको बस लो और निकल जाओ. अच्छा, तो प्राइस सेगमेंट कहाँ से शुरू होते हैं? सेगमेंट स्टार्टिंग इज फ्रॉम 385. 3,85,000 rupees only. And the top model is Street Twin, that is priced at 6.5 lakhs. Okay, which one is 385? This one is. The second one? First one. The first one, 3,85,000 rupees. Triumph Bonneville A3. What's the CC of this bike? This is 865 cc. 865 cc. तो यार ये एक टेम्पटिंग डील है किसी को भी, अगर एक सुपर बाइक पे जंप करना हो और एक डेली ड्रिवन बाइक लेनी हो. स्पेशली जो मेरे को ऐसा लगता है RE 650 के बारे में सोच रहे हो उनके लिए तो ये एक ऐसा है कि मतलब अमेजिंग ऑप्शन कि प्रॉपर एक सुपर बाइक विद 865 cc एंड वो भी ट्रायम्फ की बाइक. मतलब नो मेंटेनेंस, ऑलमोस्ट मेंटेनेंस नहीं होती इन बाइक्स की. एंड सबसे अच्छी बात होती है कि लेके और निकल जाओ कभी भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़ीरो एरर्स. कितनी चली हुई भाजी? 24,000 किलोमीटर्स. बट कंडीशन बहुत अच्छी लग रही है. एंड आई बिलीव व्हाट्स द इंजन लाइफ ऑफ दिस बाइक? मतलब काफ़ी लोग पूछते हैं कि इंजन लाइफ क्या होती है इन बाइक? कुछ भी नहीं, इनकी तो 2 लाख किलोमीटर तक आप चला दो. अच्छा, कोई इशू नहीं है. प्रॉपरली सर्विस ऑन टाइम फ्रॉम द डीलरशिप. ओके, उसके अलावा इस बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं आता. तो टेक्निकली सिर्फ टाइम पे सर्विस कराओ और बस चलाते रहो, कोई इशू नहीं है. तो कैसा लगा पूरा कलेक्शन मुझे ज़रूर बताना. कोई भी बाइक लेनी हो तो कॉन्टैक्ट NS1 दिल्ली का शोरूम में बहुत सारे व्लॉग्स में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हो. एंड कोई भी बाइक अगर आपको पंजाब में पसंद आती है या दिल्ली में पसंद आती है, आप कहीं से भी हो, दैट डजंट मैटर, राइट? आपको अगर हमारे दिल्ली शोरूम से कोई बाइक पसंद आती है तो भी आप ले सकते हो. आपको लुधियाना से पसंद आती है तो भी आपको दिल्ली डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई चार्जेस नहीं है. ओके, दोनों शोरूम हमारे ही हैं, दोनों के नंबर सेम है, आप किसी को भी कॉल कर सकते हो, कहीं पे भी कॉल कर सकते हो. तो गाइस यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे डिटेलिंग होती है बाइक्स की. दिस इज़ डिटेलिंग स्पा. यहाँ पे अंदर पूरा क्लीनिंग एरिया है इनका. तो मैं वैसे दिखाता हूँ. वैसे तो खैर अभी थोड़ा सा गंदा ही हो रहा होगा बिकॉज यहाँ पे क्लीनिंग होती है, तो थोड़ा सा गंदा वंदा तो होना ही है. तो यहाँ पे एक बाइक खड़ी है जैसे क्लीनिंग के लिए. यहाँ पे ये वॉशिंग एरिया है इसका. एंड कोई भी बाइक अगर आपको डिटेल करानी हो और कोडिंग करानी हो तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो. उसके लिए भी नो इश्यूज़, दे इवन डू दैट ऑल्सो. तो यार ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोग मुझसे मिलना चाहते हैं लुधियाना में, बट मिलने का टाइम अभी है नहीं और कहीं ना कहीं कोविड का चक्कर भी है. तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपना एड्रेस दूँ और अपनी लोकेशन बताऊँ और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आ जाएँ और कोई भी प्रॉब्लम हो किसी को भी. मतलब मैं किसी की भी हेल्थ के साथ कोई भी ऐसा रीज़न या ऐसी चीज़ नहीं करना चाहता कि जिसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो या किसी की फैमिली को प्रॉब्लम हो. तो अपने क्या वैसे भी चैनल पे ज़्यादातर सारे यंग एज के लोग हैं. अब क्या होता है कि आप घर से छुपा के आओगे या घर पे नहीं बता के आओगे तो बाई चांस भगवान ना करे कुछ हो जाए, भगवान ना करे कुछ हो जाए, तो घर वालों को आप यही कहोगे कि हम वहाँ गए थे एंड कहीं ना कहीं वो नाम जुड़ जाता है टर्बो एक्सट्रीम से. तो मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहता जिसमें किसी को भी कोई तकलीफ हो. तो गाइस इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब आई एम रियली सॉरी. मुझे पता है कि मतलब आप लोग एक्चुअल में मिलना चाहते हो बट पॉसिबल नहीं है यार अभी, समझो. तो ऑनेस्टली बताऊं तो मैं 3 दिन पहले गया था पंजाब वाले ट्रिप पे.
आज मैं कुछ वीडियो नहीं बना पाया तो मुझे लगा चलो ये वाला वीडियो डाल देता हूँ। ऑल्दो वैसे सच बताऊँ तो ये वाला वीडियो डालने का मन भी नहीं था, बट फिर लगा कि यार चलो डाल ही देते हैं, कम से कम इन्फॉर्मेशन तो पूरी मिल रही है। तो वैसे जो लुधियाना का शोरूम है NS1 वो बहुत ही भरा हुआ है और अमेजिंग कलेक्शन है। इसमें भी जब मैंने उनसे पाजी से पूछा, सौरभ पाजी से, कि हाँ भाई क्या है, तो उन्होंने मुझे पता है क्या बोला कि भाई अभी कलेक्शन है ही नहीं, मतलब बाइक ज़्यादा खड़ी नहीं है। तो एक्चुअल में ये जितनी बाइक्स खड़ी थी इसको वो ये बोलते हैं कि स्टॉक कम है, एंड प्लस दिल्ली वाला अगर शोरूम कवर करना हो, ऐसा ही अगर वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स करके बता देना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दिल्ली वाला शोरूम एक ही बार में कंप्लीटली कवर कर दूं। और अगर इस वीडियो में कोई कमी भी लगी हो, स्पेशली मेरे को लगता है शायद प्राइस वाला पॉइंट आपको लगेगा कि मैंने बताया नहीं, बट हम चाहते थे कि जो सीरियस बायर्स हैं वो जाके वेबसाइट पे चेक कर लें कि कौन सी बाइक का कितना प्राइस है। एनीवेज अगर विद प्राइस भी अगर वीडियो बनाना हो तो बता देना मुझे, मैं दिल्ली वाले शोरूम पे जाके बना दूंगा। तो NS1 के 2 शोरूम है, एक लुधियाना में, एक दिल्ली में। सुपर बाइक्स खरीदने के लिए मेरे ख्याल से मुझे पर्सनली लगता है कि इससे अच्छा कोई, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इससे अच्छी कोई जगह नहीं है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बाकी हर किसी की अपनी अपनी ओपिनियन होती है, बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अल्टीमेट है और बहुत ही अच्छा है, टॉप नॉच। आज तक जो भी बाइक ली है उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आई। मेरी वायरल भी वहीं से आई हुई है एंड जो लाइटनिंग है वो भी वहीं से ही आई है। एंड काफ़ी सारी बाइक्स मैंने काफ़ी सारे लोगों को दिलवाई भी है। मैंने पर्सनली भी बहुत सारी बाइक्स वहाँ से खरीदी हुई है। तो अगर कलेक्शन पसंद आ गया हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर देना। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टेको फैमिली।